guys, welcome to this brand new video। मेरा नाम है गौरव भारत, फाउंडर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का, एक डिजिटल बिजनेस कोच। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको अपने 5 लेसन्स बताऊंगा जो मैंने 1 करोड़ गंवाने के बाद सीखे थे। ओके, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वीडियो होने वाला है। ओके, नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो नहीं होगा, बट एक लाइफ लेसन्स हैं, बिजनेस लेसन्स हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद। मैंने 2011 से लेकर और 2016 तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर काम किया है, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। ओके, और मैं वहां पे एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट काम करता था और रियल एस्टेट अपार्टमेंट सेल करता था हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स को, जिन क्लाइंट्स की वर्थ एटलीस्ट 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ होती है। उन पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर मैं अपार्टमेंट्स को सेल करता था और उस कैटेगरी के अंदर मैं डील करता था 2011 से 16 के अंदर। ओके, तो उस पीरियड के दौरान मैंने लगभग 1 करोड़ रुपया गवाया। ओके, और उसको गंवाने के बाद मैंने कौन से इंपॉर्टेंट लेसन सीखे वो मैं आपको बता रहा हूं। बट अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन हिट करना मत भूलना, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशन फ्यूचर के अंदर आते रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लेसन नंबर 1। तो लेसन नंबर 1 क्या था कि नेवर 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 ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। कभी भी किसी को भी आंख पे हाथ रख के विश्वास मत करो, ठीक है। तो जब मैं इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जब आया था तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल न्यू भी था और मेरे को नहीं पता था कि लोगों के साथ किस तरीके से डील करना होता है, और मैं आंख बंद करके लोगों के ऊपर विश्वास कर लेता था। बट जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है जहां पे करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, अगर गुड़गांव रियल एस्टेट की मैं बात करूं तो वहां पे सबसे छोटा फ्लैट मिलता है आपको 60-70 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। ओके, और 60-70 लाख रुपए से लेके 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स होते हैं। और जस्ट इमेजिन, अगर आप एक अपार्टमेंट सेल करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने अगर 2 करोड़ का एक फ्लैट सेल किया तो उस 2 करोड़ के फ्लैट को सेल करके मेरे पास 2 लाख रुपए तक की ब्रोकरेज आ सकती है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है एक पर्टिकुलर फ्लैट को सेल करके। अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट डायरेक्ट है, डायरेक्ट टच के अंदर कोई बायर जिसको फ्लैट खरीदना है या सेलर जिसको फ्लैट बेचना है, ओके, और उन दोनों को मिलवाने का मेरा काम होता था। अपार्टमेंट सेल करना होता था कि अपार्टमेंट दिखा के, पसंद करवा के, जो जिस भी टाइप का अपार्टमेंट किसी को चाहिए वो मैं लोगों को शो करता था। ओके, और मेरे पास, मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग यूज करता था लीड जनरेट करने के लिए, और मैंने लगभग 12 से 15 हजार लीड जनरेट करी थी उस पीरियड के दौरान, लगभग 4-5 साल के अंदर। और जो वो लीड्स थी वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स की थी, जिसका बजट अप्रोक्सीमेटली 50 लाख से और 5 करोड़ 10 करोड़ तक का होता है। ओके, उस टाइप की हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के इंडिविजुअल्स की लीड जनरेट करते था उस टाइम पे। 2012-13 के आसपास अगर आप गुड़गांव के अंदर कोई भी अपार्टमेंट गुड़गांव के अंदर अगर सर्च करोगे तो टॉप 2 या टॉप 1 या टॉप 3 लिस्टिंग के अंदर मेरी वेबसाइट आती थी। ओके, सो दैट्स हाउ मैं बहुत सारी लीड जनरेट करता था पेड एड्स के थ्रू और मल्टीपल चीजों को यूज करके। ओके, और इस चीज के अंदर नुकसान कैसा हुआ, लॉस कैसा हुआ कि जब आप लोगों के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करते हो तो जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ना, वो इस टाइप की इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल, वहां पे कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। ऑब्वियसली जब आपके पास बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, तो कोई भी बंदा किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता। ओके, बायर जो है वो ब्रोकर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, ब्रोकर जो है वो बायर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, बायर जो है वो सेलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, सेलर बायर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। बिल्डर्स एक कम्युनिटी है, बिल्डर्स के अंदर भी लोगों के अंदर इश्यूज होते हैं। पार्टनर है, पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। एक एक डील का मतलब होता है वहां पे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का रेवेन्यू। ओके, और जब इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है तो कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। बट मैंने क्या गलती करी, मैंने स्टार्टिंग में ब्लाइंडली लोगों को ट्रस्ट कर लिया। ओके, और अगर कोई एक इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास शेयर हो जाती है ना, अगर फॉर एग्जांपल बायर के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है सेलर की कि उसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, सिर्फ अगर ये 2 इंफॉर्मेशन बायर के पास आ गई ना, तो उसका मतलब है कि वो डायरेक्टली टच करके ट्रांजैक्शन क्लोज कर सकता है। और उसके अंदर जिसने उसको मिलवाया है, फॉर एग्जांपल एक ब्रोकर जो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, उसने उसको मिलवाया है, तो उसका रेवेन्यू लॉस हो जाता है। सिमिलरली अगर बिल्डर है, किसी के पास 50 फ्लैट, 100 फ्लैट है बेचने के लिए, और मैंने एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट उसको किसी बायर से मिलवा दिया और वहां पे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई। और रियल एस्टेट अपार्टमेंट ऐसा होता है कि लोगों को 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लग जाते हैं डील्स क्लोज करने के लिए। अगर 2 महीने, 3 महीने के बाद उसने डायरेक्टली डील क्लोज कर ली बिल्डर को, उसने कोई उसको अच्छा बेटर डिस्काउंट ऑफर कर दिया, बेटर डील ऑफर कर दी, तो उसके अंदर मेरा रेवेन्यू लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से मैं लीड्स तो बहुत सारी जनरेट करता था,
बट वो क्लोजिंग तक पहुंचते 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 बहुत सारे इस टाइप से रेवेन्यू लॉस हो जाते थे, जहां पे लोग कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करते थे और रेवेन्यू लॉस हो जाता था मेरे को। ओके, मैंने बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स, पैसा, एनर्जी, मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाया, बट अल्टीमेटली वो ट्रांजैक्शन जो थी वो मेरे हाथ से निकल जाती थी। ओके, और धीरे धीरे एक कहावत है हिंदी के अंदर की अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती, वो धोखे खाने से आती है, ठोकर खाने से आती है। तो मैंने बहुत सारे धोखे खाए, ठोकर खाई और धीरे धीरे अकल आती रहती, बट काफी अच्छा लॉस हो गया था उसके अंदर इस पर्टिकुलर चीज के थ्रू। दूसरा लेसन मैंने क्या गवाया, क्या सीखा इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के थ्रू, अफेक्टिव फॉलोअप ऑफ लीड्स। तो मैं लीड्स तो बहुत अच्छी जनरेट कर रहा था, लगभग महीने की 1000-1200 लीड जनरेट कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम को यूज करके, बट इतनी ज्यादा लीड जनरेट करता था कि मैं फॉलो अप नहीं कर पाता था अफेक्टिवली। ओके, मैं लीड जनरेशन के अंदर अच्छा था, बट फॉलो अप करने के अंदर मेरी टीम भी बिल्ड करी हुई थी, बट फिर भी एक अफेक्टिव फॉलो अप नहीं बिल्ड कर पाता था, जिसकी वजह से भी बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन थी वो मिस आउट हो जाती थी। ओके, सो अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो, लीड जनरेट करना वो सिर्फ एक पार्ट है, बट अगर उस लीड्स को आप अगर अच्छी तरीके से इफेक्टिवली सिस्टमेटिकली अगर फॉलो नहीं करते तो हो सकता है उस लीड जनरेट करने का कोई फायदा ना हो। तो हमेशा 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 जो भी आप लीड जनरेट कर रहे हो, कस्टमर की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हो, उसको आपको फॉलो अप करना है, इफेक्टिवली फॉलो अप करना है। जनरली एक लीड जो क्लोज होने के लिए कम से कम आपको 7 फॉलोअप करने होते हैं, 7 से 10 फॉलोअप करने होते हैं। अगर आप स्पेशली B2B लीड्स जनरेट कर रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेट कर रहे हो, तो हो सकता है आपको कम लीड्स की रिक्वायरमेंट हो, बट उसके अंदर आपका रेवेन्यू ज्यादा होता है, तो आपको हो सकता है ज्यादा बार भी फॉलोअप करना पड़े। B2B लीड्स हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद भी जाके कन्वर्ट हो, तो आपको फॉलोअप्स कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो भी आप लीड्स जनरेट करो। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा है, ओन योर प्रोडक्ट। तो जो भी आप प्रोडक्ट, अगर आपके पास खुद के प्रोडक्ट, खुद के सर्विसेज हैं, तो वो मच 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 बेटर है। ओके, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट फ्लैट जब मैं सेल करता था, तो फ्लैट जो है वो मैं ओन नहीं करता था, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं थी, फ्लैट किसी और का था, वो या तो बिल्डर का था या उस सेलर का था जिसको फ्लैट बेचना है, और खरीदना किसी और को था। मैं एक इंटरमीडिएट था, मैं जो दोनों को मिलवाता था और उसके बीच में रेवेन्यू जनरेट करता था, ब्रोकरेज जनरेट करता था। ओके, बट जब जब आपके पास कंट्रोल नहीं होता, जब आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, तो उसके अंदर होता क्या है, अगर बायर को अपार्टमेंट खरीदना है तो वो जाके डायरेक्टली सेलर से खरीद सकता है, जाके डायरेक्टली सेलर से खरीद सकता है, और अगर मैंने उसको मिलवाया भी, ठीक है, बट वो मेरे को साइडलाइन कर सकता है, इवन तो मैं अच्छी सर्विस भी दूं, कुछ भी दूं, बट जब उनको लगता है कि अगर मैं डायरेक्टली जाऊंगा तो मेरे को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का फायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, तो वो बाईपास कर देते थे, मेरे को डायरेक्टली चले जाते थे। ओके, उसके अंदर मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था, होल्ड नहीं था रियल एस्टेट अपार्टमेंट का, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मैं ओन नहीं कर रहा। ओके, बट अगर आपके पास अपने खुद के प्रोडक्ट, खुद के सर्विसेज हैं जो आप ओन कर रहे हो, अगर पूरे वर्ल्ड में किसी को भी आपका प्रोडक्ट, किसी को भी आपकी सर्विसेज चाहिए, तो वो आपके पास आएगा। ठीक है, तो हमेशा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज खुद बनाओ, अपने पास कंट्रोल होना चाहिए अगर पूरे वर्ल्ड में किसी को भी चाहिए। ओके, तो इवन दो राइट नाउ जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है वो हमारे खुद के कोर्सेज है, अगर पूरे वर्ल्ड में किसी को भी हमारे डिजिटल कोर्सेज चाहिए तो वो हमारे पास आएंगे। ओके, वो किसी और से वो प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। ओके, और चौथा जो लेसन मैंने सीखा है वो है बिल्ड प्रोडक्ट नॉट सर्विसेज। तो आप प्रोडक्ट्स बिल्ड करिए, सर्विसेज बिल्ड मत करिए, और इवन कोशिश करिए जो सर्विसेज है उसको भी एक प्रोडक्ट की तरह बिल्ड करो। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अगर रियल एस्टेट फ्लैट की बात करूं, तो अगर आपने एक पर्टिकुलर क्लाइंट को सर्विस दी है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो अगर आपके पास दूसरा क्लाइंट आता है तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से सर्विस देनी है, बिल्कुल स्क्रैच से सर्विस देनी है उस पर्टिकुलर क्लाइंट को। उसकी हो सकता है एग्जैक्टली बिल्कुल डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो, और अगर आप सर्विस को प्रोडक्टाइज कर देते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट की बात करो कि मैं रियल एस्टेट बिल्डर्स के लिए या रियल एस्टेट ब्रोकर के लिए वेबसाइट बनाता हूं, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि अगर मेरे को, आपने 3 पैकेज डिजाइन कर लिए, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, और आपको पता है कि सिल्वर पैकेज के अंदर मेरे को ये सर्विस देनी है, गोल्ड पैकेज के अंदर मेरे को ये सर्विस देनी है, प्लैटिनम पैकेज के अंदर मेरे को ये सर्विस देनी है। सर्विस को आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो उसके अंदर आपके माइंड में क्लैरिटी है कि आप को एग्जैक्टली क्या करना है। क्लाइंट के माइंड में भी बिल्कुल 100% क्लैरिटी कि उसको एग्जैक्टली क्या मिलेगा। ओके, जो आपकी सर्विस थी आपने उसको प्रोडक्टाइज कर दिया, इस तरीके से आपका एक जो लर्निंग कर्व है एस्टैब्लिश हो जाता है। पहली बार हो सकता है आपको एक क्लाइंट को सर्विस करने के अंदर 3 दिन लगे, अगले क्लाइंट को सर्विस करने के अंदर हो सकता है आपको 2 दिन लगे, अगले क्लाइंट को सर्विस करने के अंदर हो सकता है 1 दिन लगे। ओके, क्यों? क्योंकि आपने स्टैंडर्डाइज कर दी, स्टैंडर्डाइज कर दी, जो भी आपकी सर्विस थी उसको प्रोडक्ट बना दिया, तो एक स्टैंडर्डाइज सर्विस दे दी, हर क्लाइंट को आप एक स्टैंडर्ड सर्विस दे रहे हो,
और अगर एक बार स्टैंडर्ड सर्विस देना स्टार्ट करते हो अपने क्लाइंट्स को, तो उस बिजनेस मॉडल के अंदर आपका बहुत फास्ट एक स्केल कर सकता है बिजनेस, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड। ओके, क्यों? आपने स्टैंडर्ड प्रोसेस बना दिया, स्टैंडर्ड सर्विस बना दी। आप अपने आपके माइंड में भी क्लैरिटी, आपके क्लाइंट के माइंड में भी क्लैरिटी है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, टीम है, उनके माइंड में भी क्लैरिटी कि एग्जैक्टली मेरे को क्या देना है। ओके, फिफ्थ थिंग इज बिल्ड स्केलेबल बिजनेस। हमेशा हमेशा एक स्केलेबल बिजनेस बिल्ड करो, ऐसा स्केलेबल और बिजनेस बिल्ड करो जो आपके बिना भी चल सके। ओके, अगर मैं रियल एस्टेट क्लाइंट की बात करूं तो वो बिजनेस ऐसा था कि वो मेरे बिना शायद नहीं चल सकता था। मेरा एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। अगर मैंने एक क्लाइंट को सर्विस दी तो उसको अगले क्लाइंट को भी सर्विस देने के लिए मेरा एक पर्सनल टाइम एफर्ट्स इन्वॉल्व था। ओके, बट जो अभी एट प्रेजेंट हम सर्विस दे रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं, जो वीडियो कोर्सेज हैं, वो एक स्केलेबल बिजनेस है। स्केलेबल बिजनेस क्यों है कि वो वीडियोस के फॉर्मेट के अंदर है और मैंने एक स्टैंडर्ड सर्विस दे दी किसी को, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्रिएट करके दे दिया। सो मैं एक स्टैंडर्ड सर्विस दे रहा हूं और मैंने एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट कर दी कि जितने भी 10,000 स्टूडेंट्स को मैं एक स्टैंडर्ड सर्विस दे रहा हूं, 10,000 स्टूडेंट्स को अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो हर बार उसको एक कोई स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे पढ़ाने का। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा तो किसी और कोई और एक्सपीरियंस आएगा, कोई और ट्रेनर पढ़ाएगा, कोई और एक्सपीरियंस आएगा। हर बार हर एक स्टूडेंट को एक स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस मिलता है। ओके, तो अगर आप ऐसा स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस बिल्ड करते हो तो वो जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्केल कर सकता है। और वीडियोस की फॉर्मेट के अंदर अगर मैं दे रहा हूं तो मैंने अपने आप को एक क्लोन कर लिया, वो बिजनेस मेरे बिना भी चल सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वीडियोस क्रिएट कर दिए तो एक वीडियो भले एक बंदा देखे, 10 बंदे देखे, 100 बंदे देखे, 1000 बंदे देखे, 10,000 बंदे देखे या 1 लाख बंदे देखे। ओके, मेरे को एक बार वीडियो क्रिएट करना है और मेरे को अपना पर्सनल टाइम एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं करना हर टाइम पे वन ऑन वन किसी भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, हम वीकली वेबिनार्स करते हैं, दैट्स डिफरेंट, अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए दैट्स डिफरेंट, बट हर बार मेरे को अपना पर्सनल टाइम इन्वॉल्व नहीं करना। और वीडियो जो मैंने एक बार क्रिएट कर लिया एक डिजिटल एसेट बन गया जो आने वाले टाइम के अंदर 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक वही स्टैंडर्ड सर्विस देता रहेगा हमारे स्टूडेंट्स को। ओके, सो दैट्स हाउ आपको फिफ्थ लेसन जो है वो एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बिल्ड करना चाहिए। तो अभी मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट लेसन बताए हैं 1 करोड़ कमाने के बाद। नंबर 1, कभी भी किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। बिना ट्रस्ट के आपका बिजनेस नहीं हो सकता, बट ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। हमेशा अपने नाक, कान, दिमाग ओपन करके रखो। सेकंड, इफेक्टिव फॉलोअप रखो। लीड्स का जो भी आप कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हो, लीड्स जनरेट करो, बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेट कर रहे हो या बिजनेस टू कस्टमर लीड जनरेट करो। तीसरा, ओन योर प्रोडक्ट, अपने खुद के प्रोडक्ट क्रिएट करो सो दैट आपके पास कंट्रोल आए। अगर पूरे वर्ल्ड में किसी को भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो आपके पास आए। फोर्थ, बिल्ड प्रोडक्ट नॉट सर्विसेज। ठीक है, तो प्रोडक्ट बिल्ड करो, सर्विसेज बिल्ड मत करो, और सर्विस को भी प्रोडक्ट के ऊपर लेके आ जाओ। फिफ्थ और लास्ट लेसन है, हमेशा एक स्केलेबल बिजनेस बिल्ड करो सो दैट जो आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो स्केल कर सकते हो, फास्ट स्केल कर सकते हो। जब आप स्केल कर सकते हो तो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल रन कर सकते हो उस बिजनेस को, स्टैंडर्ड सर्विस दे सकते हो अपने कस्टमर्स को। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस 5 इंपॉर्टेंट लेसन जो मुझे 1 करोड़ गंवाने के बाद सीखे। ओके, और आई होप आपके अंदर ये माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी कि किस टाइप से एक बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हो, डिजिटल बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। ओके, और ऑनलाइन बिजनेस जब बिल्ड करते हो तो आप एक ये सारी चीजें आपको माइंड में क्लैरिटी रखनी चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो अपना, तो आप हमारे नेक्स्ट वेबिनार के अंदर हॉप कर सकते हो इस लिंक पे जाके dmp.vip/live। ओके, और मैं आपको मिलूंगा लाइव और मैं बताऊंगा आपको अगर आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना है, स्केलेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड करना है, तो किस तरीके से आप स्केलेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो इन सारे प्रिंसिपल को यूज करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।